तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि गोलीय दर्पण में, ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आया है कि गोलीय दर्पण में, ठीक है, गोलीय दर्पण में आप गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या, ठीक है, वक्रता त्रिज्या तथा तथा फोकस दूरी में संबंध, ठीक है, ये इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर से ये क्या बोला जा रहा है कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध बताना है। यहाँ पर हो सकता है संबंध बताने में आपको ये पूछा जाए कि r बराबर 2f निकाले, ये भी पूछ सकता है, अथवा ये भी पूछ सकता है कि f बराबर r/2 निकाले। ये दोनों आ सकता है, कोई भी इसमें से बोल सकता है। तो चलिए एक हम इस प्रकार से कोई गोलीय दर्पण ले लेते हैं। यहाँ पर से इस प्रकार से गोलीय दर्पण ले लिए, ठीक है। जब बाहर में इस प्रकार से रचित कर रहे हैं तो अंदर से इसका परावर्तक सतह अंदर इसका होगा, ठीक है। तो चलिए इसे बाहर से इस प्रकार से रचित कर लिए। यहाँ पर से इस प्रकार से पूरा का पूरा पहले बना लेते हैं। बनाने के बाद ये किधर से किधर किरण जाएगा मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये जो है वो ये जो मेन लाइन है, ये टकरा के फोकस से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो ये फोकस से होते हुए इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक है। ये फोकस से होते हुए बाहर निकल गया इस तरीक़ा से। यहाँ पे फोकस है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ आभास होगा कि लगता है कि यहाँ भी टकरा रहा है, तो ये इस प्रकार से हम डॉट में कर दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे डॉट में कर रहे हैं जो सी है और यहाँ एफ है, ठीक है। और ये जो दोनों लाइन है ये दोनों पैरेलल लाइन है, ठीक है। दोनों कैसा लाइन है? तो पैरेलल लाइन है। यहाँ से यहाँ जो है इसका दूरी एफ होगा, ठीक है, क्योंकि फोकस है तो इसका दूरी एफ होगा। और अगर यहाँ से यहाँ आप बात करोगे सी के पास में, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर होगा, जिसको हम 2f भी बोल सकते हैं। चलिए इतना हो गया। यहाँ पे हम p मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मान लेते हैं? p मान लेते हैं। अब इसको हम प्रूफ करना चालू करेंगे। एक चीज़ और है कि जब यहाँ पे किरणें आया तो यहाँ भी आप मान लो कुछ, यहाँ पे b मान लेते हैं, ठीक है। जब ये किरणें आया है और टकरा के निकल गया, यानी ये परिवर्तन यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा? परिवर्तन। फिर आगे हम बताएंगे कि किस प्रकार से हो रहा है। इसको हम इधर पर ही सिद्ध करते हैं इमेज में देखते हुए। तो इसको हम देखते हैं कि कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कि मान के चलो कि m और n, पहले सब लिखना भी जरूरी है। mn एक क्या है? एक अवतल दर्पण है, तो यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, कि दिया है, ठीक है, दिया है कि माना, ठीक है, इसमें दिया है, मतलब ये सब तो दे दिया है, ये सब दर्पण में तो दे दिया है। तो माना कि एम एन हम खुद से माने हैं mn, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है। और आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण कौन सा है? आपतित किरण यहाँ पे देख सकते हो कि आपतित किरण इसमें कौन सा आ रहा है? इधर पर, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे बी यहाँ पे है, तो मान लो कि यहाँ पे ए होगा, तो ए बी हो गया, ठीक है, ए बी है। ये जो आपतित यानी किरणें पड़ रहा है इस पर, ठीक है। जो मुख्य फोकस है ए बी, आपतित किरण ए बी है, जो मुख्य फोकस, ठीक है, मुख्य फोकस से गुजरती है। ये क्लियर है? इतना यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हमको पता है कि ए बी जो है, ये जो ए बी है, ए बी कौन सा? तो ये वाला लाइन ए बी जो है, ये वाला, ये पैरेलल है किसका? ये पैरेलल है इसका, ये वाला लाइन का, ठीक है। यानी इसको पीसी भी लिख सकते हैं। तो पैरेलल है क्या? किसका पैरेलल है? पीसी का, यानी समानांतर है पीसी का। और यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे दे दिया गया है, यहाँ पे लिखे भी हैं यहाँ पे हम, कि P से लेकर C के बीच में R है और P से लेकर F के बीच में ये वाला F है, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं कि PC के बीच में क्या है? P और C के बीच में R है, चलो लिख लिए। और P और F के बीच में F है, ये भी लिख लिए, ठीक है। जो है दिया हुआ वो हम लिख लेते हैं। हमको सिद्ध करना क्या है? कुछ सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि ये वाला जो हम ऊपर में लिखे थे सबसे पहले, ठीक है, R बराबर या तो 2f हो जाए
या तो आर एफ बराबर, ठीक है, R/2 हो जाए। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है, ये वाला प्रक्रिया हमको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। इसमें कुछ बनावट किए हैं। बनावट क्या किए हैं, ये जो डॉट डॉट वाला है बनावट, इसमें क्या किए हैं, आप रचना भी लिख सकते हो। तो बनावट क्या किए हैं, बनावट, इसमें बनावट ये किए हैं कि सी को बी से मिलाए हैं, सी को बी से मिलाए, ठीक है, सी को बी से क्या कर दिए हैं, मिलाए हैं, ठीक है, मिला दिए। और एक चीज़, सी को बी से मिला दिए, और बी सी जो है ना, बी सी ये अभिलंब का काम कर रहा है, और बी सी अभिलंब है, या अभिलंब का काम कर रहा है, अभिलंब, ठीक है, अभिलंब का काम कर रहा है, काम कर रहा है, कर रहा है। बी सी क्या कर रहा है, अभिलंब का काम कर रहा है। इसमें प्रमाण दिखाना है, सिद्ध के प्रमाण करना, प्रमाण में मतलब क्या, हम इसको सिद्ध करेंगे, तो प्रमाण दिखाना इसमें है, या प्रमाण निकाल रहे हैं कि कैसे कैसे होगा। तो यहाँ पे पता है कि हमको कौन सा पैरेलल कौन है, तो ए बी पैरेलल क्या है, पी सी है। ए बी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल क्या है, ए से लेके बी के पैरेलल कौन है, पी सी है। तो पहले हम इसको लिखते हैं कि ए बी पैरेलल पी सी, ए बी पैरेलल कौन है, पी सी। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे एक चीज़ और है कि कोण ए बी सी बराबर, ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ये एकांतर कौन से होगा या नहीं होगा, मैं दिखाता हूँ एकांतर, ठीक है, कोण। अब एकांतर कौन सी हो रहा है कि नहीं, तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ई वाला कौन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला कौन भरा, ठीक है, ए बी सी से आया तो ई वाला कौन भर रहा है, ठीक है, ये वाला कौन भर रहा है, ये वाला यहाँ से आके, ठीक है, तो ये वाला कौन है, ए बी सी। और फिर है बी सी एफ, बी सी एफ, और यानी फिर इधर से आके ई वाला कौन भर गया, ई वाला, ठीक है। और ये जब दोनों लाइन समानांतर है, ई वाला लाइन ये वाला लाइन समानांतर है, तो एकांतर कौन से, ई वाला और ई वाला कौन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, ये क्या होगा, दोनों कौन बराबर होगा, तो इसलिए यहाँ पे बराबर किए। हम इसको थोड़ा डार्क कर दिए ताकि समझ में आए, ठीक है। अब इसके और आगे लिखते हैं, इसमें क्या है, इसमें आई भी होगा और इसमें आर भी होगा, ठीक है। तो जो बी सी एफ है, बी सी एफ, बी सी एफ, जब हम इसको आई मानते हैं और इसको आर मानते हैं, तो ये जब बी सी एफ है, कहा गया बी सी एफ, तो जब ये आई है तो ये भी तो आई होगा, ठीक है, बी सी एफ भी क्या होगा, आई होगा। यानी कहने का मतलब है ए बी सी क्या है, ए बी सी ये आई है, ये क्या है, ये आई इसको माने हैं। तो बी सी एफ, बी सी एफ जब बराबर है तो इहू क्या होगा, ये भी आई हो जाएगा, यानी ये भी क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ तक तो ऐसे हम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक होने में, ठीक है, कि दोनों को हम आई मान सकते हैं, ठीक है, दोनों को क्या मान सकते हैं, आई मान सकते हैं। चलिए यहाँ पे हो गया। अब इसके आगे देखते हैं कि पहले से हमको पता है परिवर्तन के नियम में क्या होता है, परिवर्तन का नियम लगाते हैं यहाँ पे, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम क्या है इसमें कि आई बराबर आर होता है, यहाँ पे ई वाला बराबर और ई वाला होता है, आई बराबर आर, तो आप लिख सकते हैं कि आई बराबर आर, ठीक है। कौन आई बराबर कौन क्या होगा, आर हो जाएगा, ठीक है, परिवर्तन के नियम से ये आई बराबर आर हो गया। तो जब आई बराबर आर हो गया तो यहाँ पर से भी निकाल सकते हैं कि आई में कौन है, तो आई में है ए बी सी, तो आई में कौन है, ए बी सी, आई बराबर होगा, यहाँ पर देखो ए बी सी, ई वाला कौन बराबर होगा, सी बी एफ का, या एफ बी सी का, कोई भी इस प्रकार से बराबर होगा। तो लिख लेते हैं सी बी एफ का, ई वाला कौन का बराबर, तो ए बी सी बराबर सी बी एफ, तो लिख लेते बराबर में सी, ठीक है, सी बी एफ ये बराबर होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन कुछ मान लेते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं कि अब ये वाला से देखो, ये वाला मान लो 1, ठीक है, ये वाला मान लो 2, और ये 1 और 2 से देखो कि ए बी सी दोनों में है, ये इक्वेशन में भी ये इक्वेशन में है, तो ये दोनों से इधर कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, मिल गया तो कट जाएगा, या वैल्यू भी रख सकते हैं, ठीक है, इतना का बराबर हम इतना पुट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ऐसे ही समझ लो, ये दोनों कट गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बी सी एफ बराबर सी बी एफ, बी सी एफ बराबर सी बी एफ, तो यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोण बी सी एफ बराबर सी बी एफ बराबर सी बी एफ क्या होगा, बराबर। अब इसको देखते हैं कि जब बराबर आया है तो क्या आया है, इसमें कहाँ पर क्या कर रहा है बराबर, तो बी सी एफ कहाँ पे है, बी सी एफ
BCF यानी ई वाला है, CBF यानी ई वाला है। अब ई वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, ये वाला हम जो बोल रहे हैं, और ये वाला एक ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गया। तो एक मान के चलो एक त्रिभुज है BCF या FBC या CFB, ये एक त्रिभुज है, इस प्रकार का एक त्रिभुज है। और जब ये दोनों कोण बराबर, तो ये दोनों भुजा बराबर, ठीक है। यहाँ पे ये जब दोनों कोण बराबर हो गया, यहाँ से यहाँ ये जब दोनों कोण बराबर हुआ, ये वाला दोनों, तो ये दोनों क्या होगा, भुजा क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से देखो ये दोनों कोण बराबर है, तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा क्या होगा, बराबर होगा, एक त्रिभुज के नियम के हिसाब से, तो ये बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब लिख सकते हैं कि BF बराबर, BF कहाँ पे है, ये BF बराबर, ये जो BF है ये किसके बराबर होगा, CF के बराबर होगा। यानी लिख देते हैं, या CF बराबर, ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, CF बराबर BF, ये बराबर हो जाएगा। अब इक्वेशन इसको हम A मान लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है, ये बराबर हो गया। जब हम प्रकाश के किरण के मुख्य अक्ष के निकटतम आपतित होती है तो, अब यहाँ पे देखो ये जो मुख्य अक्ष के, ये वाला लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अति निकटतम आपतित होती है तो PF बराबर CP, ये जो है PF बराबर क्या होता है, CP होता है, CP, PF बराबर CP, ये दोनों के इसको बराबर कर रहा है, PF बराबर CP, PF बराबर CP, ऐसे इस तरह से बराबर कर रहा है कि ये वाला दोनों ना, जब ये वाला दोनों बराबर होगा, कब, जब आपतित हो, जब होगा तो नज़दीक में होगा तब। इतना नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये वाला लाइन ना, ये वाला के पास में काफ़ी होता है, काफ़ी नज़दीकी में होता है। ये जो है ऐसे तो यहाँ पर इतना दूर दिख रहा है, लेकिन ये दूर होता नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी नज़दीकी रूप में होता है। तो नज़दीकी रूप में हो सकता है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि B है जो P के काफ़ी निकट होने के चलते P को हम B के जगह पर लिख सकते हैं, या B को हम P के जगह पर लिख सकते हैं। जब B को हम P के जगह पर लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, तो फिर ई वाला जो लाइन है, जो BF है वो हो जाएगा PF, जो ये तो CF रहने करेगा, लेकिन जो BF है वो क्या हो जाएगा, PF। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि B जो है वो P के काफ़ी निकट होता है, B जो है B बिंदु, ठीक है, B बिंदु P के काफ़ी निकट होता है, ठीक है, काफ़ी निकट है या निकटतम है, निकट है। एक चीज़ और बोल सकते हैं इसमें हम, वो भी बता दे रहे हैं, काफ़ी निकट है इसलिए, ठीक है, इसलिए CF बराबर, ये BF जो है वो PF कर देते हैं, CF बराबर PF। अब ई वाला के बराबर ई वाला हो गया, इतना बराबर इतना हो गया। अब इतना बराबर इतना हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके कि PC को, क्योंकि दोनों बराबर है, ये जब दोनों, ये वाला जब दोनों बराबर है तो लिख सकते हैं PC बराबर लिख सकते हैं PF जोड़ CF, क्योंकि इतना बराबर जोड़ के लिख सकते हैं ना, इतना जोड़ इतना, यानी PF, ठीक है, PF जोड़ CF। अब देखो तो CF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, देख लो CF के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो CF के जगह पर PF लिख सकते हैं। CF जो है ये CF CF की जगह पर क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं, तो चलो PF लिख दो। और PF दो हो गया, तो चलो 2PF कर देते हैं। और PF की दूरी क्या है, PF को क्या माने, F माने हैं, यानी PF के जगह पर क्या लिख देते हैं, PF की जगह पर क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, 2F हो गया। और ये PC है, और PC के हम क्या माने थे, देखो PC के माने हैं, P से C के माने हैं R, यहाँ भी कहीं पर माने होंगे PC के जगह पे क्या माने R, तो PC की जगह पे लिख देते हैं R। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक है, R बराबर 2F। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया समझने में, ये वाला कि P है जो B के काफ़ी निकट है, या B है जो P के काफ़ी निकट है। यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अति निकटतम से आपतित होती है तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकता है कि PF बराबर क्या, PF बराबर CP, ठीक है। ये वाला लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, ये वाला जो बताए थे ये वाला लैंग्वेज भी लिख सकते हो, ठीक है। B है जो P के काफ़ी निकट है, इसलिए या तो आप एक लैंग्वेज ये वाला लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये ज़रूरत है तो ये वाला लिख सकते हो आप, कि जब यहाँ पे इसके ये वाला जो है, ये वाला, ठीक है, ये जो पॉइंट हम बनाए हैं, ये इसको लिखने से पहले ई वाला लिख लेना, ठीक है, ये हम बता रहे हैं, लिख रहे हैं यहाँ पे। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष, ठीक है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के अति निकटतम होती है,
निकटतम, निकटतम से आपतित होती है, से आपतित होती है, आपतित होती है, होती है, तब ये वाला लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एफ बराबर सी पी, पी एफ बराबर क्या लिखेंगे, सी पी। यहीं पे 1 मीटर आपको समझना है। अन्यथा ये वाला लिखो, पी है जो पी बिंदु जो है वो पी के काफ़ी निकट होता है, इसलिए हम सी एफ बराबर, इसलिए हम सी एफ बराबर पी एफ दे सकते हैं। तो ये हो गया आर बराबर 2F में संबंध। इतना संबंध क्लियर करने के बाद आपको ये नंबर इस पर अब मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब अगला देख लेते हैं टॉपिक। ठीक है, अगला वीडियो में अगला टॉपिक बता देंगे, पहले आप ये वाला कंप्लीट कर लो।